हेलो दोस्तों, मेरे YouTube चैनल द अपूर्व शो में आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करता हूं आप सब बेहतरीन होंगे। तो चलिए बिना वक्त गवाए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। उन दिनों 16 साल का था और समर हॉलिडे में अपने अंकल के घर गया था। मेरे अंकल के भी एक बेटा था, मतलब मेरा कजन। हम दोनों सेम एज के थे। मेरे अंकल का एक फार्म हाउस था जो शहर से बस कुछ ही किलोमीटर दूर था। तो अंकल वैकेशन बनाने के लिए हमें वहां ले गए। वो फार्म हाउस के आसपास का नज़ारा वाकई बहुत अच्छा था। साथ ही वहां खेलने के लिए एक बड़ा मैदान भी था। मैं और मेरे भाई ने वहां खूब मजे किए। अभी कुछ 2 ही दिन हुए थे हमें वहां एंजॉय करते हुए। एक दिन अंकल हमें आसपास घुमाने ले गए। उन्होंने हमें काफी जगह घुमाया। जब घूमते हुए हमने दूर से ही एक लेक को नोटिस किया, लेकिन अंकल ने हमें वो लेक के किनारे ले जाने से मना कर दिया। लेक फार्म हाउस से कुछ 15 मिनट की दूरी पर थी। हमें वो लेक देखने का मन था, बट अंकल ने कहा कि वो जगह सेफ नहीं है और हमें वहां जाना अलाउ नहीं था। फिर एक रात अंकल और आंटी ने कहा कि उन्हें किसी जरूरी काम से जाना पड़ रहा है, बट वो सुबह तक वापस आ जाएंगे और तब तक हम घर में ही रहें और घर में रहकर ही एंजॉय करें। हम टीन एज में थे और 2 भाई थे, तो अकेले रह के एक दूसरे का ध्यान रख सकते थे। फिर कुछ देर में अंकल कार से निकल गए और जाते जाते हमें पड़ोसी फार्म हाउस के बारे में बता गए कि अगर कोई परेशानी आए तो हम वहां चले जाएं। साथ ही उन्होंने हमें पुलिस हेल्पलाइन नंबर भी दिया और सेफ्टी के लिए एक एयर गन भी। रूल बस यही था कि हमें घर पे रहना है और कहीं बाहर नहीं जाना। हम दोनों 9 बजे तक वीडियो गेम्स खेल के टाइम पास करते रहे और 11 बजे तक डिनर करके ऑलमोस्ट सभी गेम्स और स्टफ से बोर हो गए। तभी मेरे कजन के दिमाग में एक आइडिया आया और उसने कहा कि क्यों ना हम कुछ देर वो लेक के पास कैंपिंग करने चले जाएं। सुन के इंटरेस्ट तो आया, बट दैट वाज नाइट टाइम और मुझे डर था कि उस वक्त बाहर निकलना सेफ है भी या नहीं। मेरे कजिन ने कहा कि वी हैव अ एयर गन एंड मोबाइल फोन्स, अगर कोई प्रॉब्लम हुई तो हम मैनेज कर लेंगे, हम इतने बड़े तो हो ही गए हैं। हमने फाइनली लेक पे जाने का डिसाइड किया। हमने आग जलाने का सामान, टेंट, खाना और सेफ्टी की कुछ चीजें अपने साथ ले ली और चुपचाप फार्म हाउस के पीछे के डोर से निकल के लेक के रास्ते की ओर जाने लगे। का रास्ता कुछ 15 मिनट का था और जैसे जैसे हम लेक के पास जा रहे थे मुझे डर लग रहा था। वो एरिया था भी थोड़ा ज्यादा ही स्कैरी, लेकिन हम फाइनली लेक पे पहुंच गए और हमने आग जला के टेंट लगाया और स्नैक्स खाते हुए बातें करने लगे। वहाँ का एरिया थोड़ा हॉरिफाइंग था, तो हमें वहाँ मजा आ रहा था। इट वॉज लाइक एन एडवेंचर फॉर अस। टेंट में जाकर लेट गए कुछ देर आराम करने के लिए। उस वक्त रात का करीब 1 बज रहा होगा। हम टेंट में ही थे। हमने सोचा थोड़ी देर बाद हम घर वापस चले जाएंगे। 1 घंटे बाद करीब 2 बजे हमारी आंख लगी हुई थी जब मैंने टेंट के बाहर से किसी के ग्रॉल करने की आवाज सुनी। मैं डर के उठ गया। मैंने अपने कजिन को देखा तो वो टेंट में नहीं था। तभी मैंने देखा कि टेंट पे बाहर से एक शैडो आ रही थी। वो शैडो आग जलाने की वजह से थी, टेंट पर बन रही थी। किसी एनिमल जैसी लग रही थी, लेकिन वो बहुत डेंजरस था। उसके काफी नुकीले दांत थे, बड़े नाखून और पंजे थे। वो 2 पैरों पे खड़ा हुआ था। मैंने टेंट से थोड़ा सा झांक के बाहर देखा। वो बड़ा अजीब और डरावना था और उसके मुंह पे खून लगा था जैसे उसने मांस खा रखा हो। डर लगा कि मेरे कजिन को कुछ हो ना गया हो। फिर मेरी नजर एक कॉर्नर पे गई। हाँ, एक पेड़ के पीछे मेरा कजन छुपा था। वो जरूर इसी मॉन्स्टर से छुप रहा था। कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अब हम इस प्रॉब्लम से कैसे निकलें। तभी मैंने स्टेप लेने का सोचा और मेरे बैग से एयर गन निकाल के उस क्रीचर के फेस पर 3-4 बार लगातार फायर किया। एयर गन के शॉट्स से उसकी आंख में लग गई थी।
जिसकी वजह से वो थोड़ा पीछे हो गया और हमें भागने का स्पेस मिल गया। मौका देख के मैं भी टेंट से निकला और अपने कज़न को लेके फार्म हाउस की तरफ दौड़ने लगा। हम तेज भाग रहे थे, हमें लगा वो क्रीचर हमारे पीछे आ रहा है, लेकिन हमने डर के वजह से पीछे मुड़ के नहीं देखा। हम सीधा घर पहुंच के रुके। घर के अंदर जाके हमने सब अच्छे से लॉक किया और रिलैक्स हुए। तब मेरे कजिन ने बताया कि वो वॉशरूम गया था और जब वो वापस आया तो उसने वो क्रीचर को देखा और उसको देख के डर के वजह से वो वहां पेड़ के पीछे छुप गया और उतने में मैं जाग गया। और मेरे जागने के बाद फिर जो भी हुआ वो तो आप सबको पता ही है। हमारे कुछ सामान भी उस जगह रह गया था, जैसे फ्लैश लाइट, टेंट और कुछ कैंपिंग स्टफ। हम फिर कभी उस जगह वापस नहीं गए और ना ही अंकल आंटी को कुछ बताया। गॉड, उस दिन हम बच गए। अगर हमने टाइम पे एक्ट नहीं किया होता, हमारे पास वो गन नहीं होती, पता नहीं वो क्रीचर हमारा क्या करता। तो दोस्तों, इतनी ही थी ये कहानी। मेरी हमेशा कोशिश रहती है कि मैं आपके लिए अच्छी से अच्छी और डरावनी कहानी ला सकूं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक एंड शेयर करें। साथ ही अपने सुझाव कमेंट्स के माध्यम से हम तक जरूर पहुंचाएं। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखें।